हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। देखिए आपका संस्कृत का पेपर है ना। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, तो मैंने टर्म 1 से रिलेटेड 1 2 3 प्रैक्टिस पेपर डाल दिए हैं। ठीक है, और इस पर भले तीसरा लिखा है, ठीक है, ये चौथा है प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, और मैंने प्रश्न निर्माण से रिलेटेड भी एक वीडियो डाल दी है और एक वीडियो मैं और भी अभी डालूँगा जिसमें आपके पूरा सिलेबस जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। बाकी प्रैक्टिस पेपर इसलिए भी है क्योंकि बहुत से बच्चे अभी घबरा रहे हैं कि सर संस्कृत में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए। मैंने जितनी भी सारी वीडियोस बनाई है ना बस उसको 10-12 बार देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रैक्टिस पेपर को देखिए, बिल्कुल ऐसा ही पेपर प्रैक्टिस आपका आएगा। एक मैंने प्रैक्टिस पेपर जो डीओई ने इशू किया था ना, जो डीओई ने इशू किया था प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जिसमें 5 में से 4 क्वेश्चन करने वो मैंने बनाया, उसे भी देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट को, उसमें 4-5 वीडियो इकट्ठी हैं, आराम से देखिए। मैंने आपके सारी वीडियो इकट्ठी कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा ना वो संधि और संधि विच्छेद से आएगा। ठीक है, संधि आपकी 3 ही प्रकार की आ रही है ना। तो उसी संधि के बेस पर आपको क्या करना है, आंसर करने हैं। बाकी देखो एक है आपका ये वाक जमा अर्थ, जो आपकी कौन कौन से टाइप की आ रही है ना, मैं एक वीडियो भी आपके लिए ला रहा हूँ, इसके बाद ही आप उसको देखिएगा। अब कई बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाते हैं और हमारे पास आते नहीं, कि हमने बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर रखा है। देखिए यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि 3 ही नोटिफिकेशन एक दिन में जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ना आया हो। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि या तो आप चेक कर लो मतलब चैनल के अंदर जाकर मेरे, नहीं तो मैंने टेलीग्राम चैनल इसीलिए तो बनाया बच्चों आपके लिए, ताकि आपको उसमें मैं वीडियो भेज सकूं। उसमें हर क्लास के बच्चे जुड़े, इस समय 1500 बच्चों उसके आसपास हैं, तो उनको वीडियो भेजते तो आराम से उन्हें मिल जाते टाइम टू टाइम। क्योंकि टेलीग्राम में ऐसा नहीं है कि 3 नोटिफिकेशन जाएंगे 4 जाएंगे, है ना। और आप बाद में नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, जब आपका काम बन जाएगा ना उसके बाद सेकंड टर्म में मैं आपके काम आऊँगा तब आप फिर से ओपन कर लेना, है ना। तो चलो बहुत बातें कर ली, आप फटाफट इस पेपर को, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो तो आंसर अपने आप खुद बताएं। ये हालांकि आंसर सारे लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये का है ना, जब यहाँ पे का होता है, ठीक है, और तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर स्वर लिखा है आ से अनार बढ़िया से आम, तो ये जो का है ना गा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गा में, मतलब तीसरे में बदल जाता है। जैसे अगर चा होगा ना तो च छ जा, तो वो तीसरे जा में बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, तो तीसरे में बदल जाता है। आपको का खा, आप कहेंगे कि सर हमें काका का भी याद करना पड़ेगा, एक याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद पहले से ही है, बस आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये जो का इसका तीसरा गा बन जाता है, चा इसका जा बन जाता है, ऐसे नीचे चलता रहेगा। सुन रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए का यहाँ पे गा बन जाएगा। अब आपको ये पता है कि गा बन जाएगा, तो आप अपने आप कहोगे कि ये अलग गलत है, ये अलग गलत है, ये वाला गलत है। तो आप इसमें पता है कैसे क्या करो, ऑप्शन वाले एमसीक्यू में, कि जो गलत है उसे काटता करो, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो सही। ठीक है, अब मान लो कहीं 2 कट रहे, कहीं 3 कट रहे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द लिखा आ गया, ना द, तो ये कौन सा ता वर्ग, त थ द ध न, तो ता का द लिखा हुआ है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ता आएगा, मतलब जब उसको विच्छेद करते हैं तो ता होता है, जोड़ते तो वो तीसरा बन जाता है। देखो यहाँ जोड़ा था ना तो तीसरा बन गया था, अब यहाँ पे तोड़ा है तो वापस पहला बन जाएगा, तो इसमें ये आ गया। ठीक है ना, मुझे पूरी मेजर आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं थोड़ी बहुत ही हेल्प करवा सकता हूँ, ठीक है, बाकी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ, उससे आप प्रैक्टिस कर लें। अगर अभी 4-5 पेपर कर लेंगे ना, इसी में से आया, क्योंकि ये सारा का सारा जो गवर्नमेंट नहीं है सारा का सारा बनाया, मैंने अपने आप से तो कुछ बनाया नहीं, बस थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करी है, तो इसमें भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। बस मुझे ये थोड़ा अफसोस है कि मैं पंजाबी और उर्दू की इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है।
एस करके मैं उनके हेल्प नहीं कर सकता। चलो अब देखो यहाँ ओ लिखा आ गया, ठीक है। ओ जब लिखा आ गया ना तो हमें क्या करना होता है, ये जो ऐसे लग रहा है ना, ये आ होता है, तो ये विसर्ग लग जाएगा इसकी जगह और ये ओ गायब हो जाएगा, तो हाथा जमा अस्मी आ जाएगा इसमें। ऐसे देखो यहाँ पर ऊ लिखा है, देखो यहाँ पर आ है। अभी मैं ना जब एक और वीडियो लेकर आऊँगा ना आपके लिए, उसमें सारी ग्रामर सारे चैप्टर दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिस पेपर के बाद में देख लेना, अभी जब वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। जिनको आता है बच्चों अपना बताते रहना, सोचते रहना, ठीक है। कितने आपको सही निकलते पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। आ और ये ऊ होता है ना, जब आ और ऊ जुड़ता है तो बच्चों वो ओ बन जाता है। तो यहाँ आ गया तत्रोपस्थिता, ठीक है। अब जिस बच्चे को पता है कि आ और ऊ ओ बनता है तो वो अपना भी काट देगा, नहीं गलत है, उसके लिए आसान ही है। इस तरीके से बच्चों 5 आएंगे तो आपको 4 करने होंगे, क्वेश्चन में आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए शब्द, और 4 मार्क्स का तो समझ लो 4 करना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, टोटल 40, जैसे 50 क्वेश्चन होंगे तो 40 होंगे, इस तरीके से। तो अगर 4 मार्क्स लिए तो समझ लेना कि उस प्रश्न 2 में सबको 4 ही करने हैं। अब यहाँ बोले सूर्य की षष्ठी विभक्ति भरनी है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर विभक्ति की एक वीडियो भेज दो, तो मैंने आपके लिए विभक्ति की भी एक वीडियो जो है ना, वो भी बहुत पहले बनाई थी 6th क्लास के लिए, तो आपके लिए वो काम आएगी, ठीक है। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है उस वीडियो को देखकर आप गलती करोगे ही नहीं। छठी विभक्ति बोला आपको पता लग जाएगा, एक वचन में तो सह लग जाता तो आप सूर्य से सीधा बता देंगे, हाँ या ना, इस तरीके से। और यहाँ पे नदी लिखा है, ठीक है। और छठी विभक्ति बस आपको एक बात हो रहा है, आप क्योंकि सर यहाँ पे तो से नहीं लग रहा, हाँ क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वो भी याद करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पर यहाँ नद्या आएगा इसका, क्योंकि ये भी छठी विभक्ति है और ये भी छठी विभक्ति है, ठीक है। यहाँ देखो से लिखा भी नहीं है कोई, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो ये छात्र लिखे, प्रथम व्यक्ति लगानी है और बहुवचन का प्रयोग करना है, ठीक है। और बहुवचन में प्रथम व्यक्ति में छात्र, इसके आगे अगर अंडा और विसर्ग लग जाता है तो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला अस्मत् की छठी विभक्ति बतानी और एक वचन लगाना है, और अस्मत् में मम बन जाता है छठी विभक्ति में, ठीक है। मम नाम कुशल है, मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम कुशल है, मेरा नाम कुशल है। आप उस वीडियो को देखना। अब उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो आएगा उचित धातु लगानी है, आपको धातु रूप बताना है। पट का लट लकार में लगाना है तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ वया मतलब बहुवचन है ना, हम सब संस्कृत, तो आपको बहुवचन के साथ लगाना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों कि अभी एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर्ड होगा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस पेपर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी हो गई है और ऑलमोस्ट हो गई, तो अपने आप को जानना चाहते हैं कितनी तैयारी है उनकी, और आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पठाम आएगा, ठीक है। अब इसमें आंसर के साथ मैं अलग क्वेश्चन वाला भी ला सकता था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, इसलिए इसी में आंसर ठीक है, ओके। तो शिष्या गुरुम से, अब लट लगा लगाना है, तो शिष्या है, देखो बहुवचन है ना, देखो शिष्य के आगे आकर अंडा और विसर्ग लग जाता तो बहुवचन होता है। अब इन्हीं क्वेश्चन को कर लो ना अच्छे से, इससे बाहर नहीं आएंगे जो 5 पेपर मैं करवा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो फिर भी आप और करना, ठीक है। हाँ तो ये बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो ना लग जाता है, आधा ना, और इस तरीके से ये देखो लगा ना। और पता बच्चों ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शा और या आ गया, और जब शा और या आता था तो लिट हो जाता है, लिट मतलब होता है भविष्य काल, तो ये तो लट की बात कर रहे हैं ना। आपको पता है बच्चों, ये जो लट होता है ये वर्तमान काल होता है, ठीक है। और ये लिट जो होता है ना, ये होता है भविष्य काल, और भविष्य काल में ये शाह लग रहा है ना, इस तरीके से शाह लगा होता है इसमें। सुन रहे हो मेरी बात, ये क्यों लगा, एक वचन थोड़ी है कोई, यहाँ बहुवचन है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको अच्छे से पहचान में आना चाहिए, तो आप उसके लिए जो मैंने वीडियो अभी आपको बताई थी वो देख लेना, 5-6 वीडियो हैं, देख लो पेपर से 3-4 घंटे पहले, तब भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे बच्चों लिरी आ गया ना, लिरी,
आ गया ना लिरी। अब क्या होता है, ये भविष्यकाल होता है ना, और भविष्यकाल में मैंने कहा था आधा शौर्य लगाते हैं। अब आप इसमें से कौन से लगाओगे? देखो भारत देश है, है ना भारत देश। तो देखो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा था ना थर्ड पर्सन पढ़ा था ना इंग्लिश में, ही शी, मैं इंग्लिश के हिसाब से बताता हूँ आपको अच्छे से आ जाएगा। ही, शी, इट, नेम लगा देते ना। जब ये आता था तो आप जब ये शब्द आए या किसी जने का नाम आए तो आपको क्या करना है, ता ती ते लगाना है, ती ता ती ते, ठीक है। और अगर यहाँ पे आई आए, वी आए, अब आई हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे अहम, 2 जनों के लिए आवाम, 3 जनों के लिए वयम। तो जब ये आते हैं ना तो लास्ट में ये लास्ट का अक्षर है ना, उसमें माँ लग जाता है। समझे मेरी बात? ठीक है, जैसे यहाँ लगाओ माँ। और ये भारत देश है ना, तो जैसे मतलब अब देखो मैं वह बता रहा था ना, वह लड़की के लिए सा लगाते हैं, लड़की के लिए सा लगाते हैं। तो जब ये आता है ना सा वह मतलब ही शीट, तो ताती ते लगाते हैं। सुन रहे? तो अब ये देखो भारत देश है ना, ये भारत देश का नाम है ना, तो ये क्या हुआ इंग्लिश के हिसाब से थर्ड पर्सन हुआ नहीं हुआ, तो उसमें ता लगेगा। लेकिन ये भविष्यकाल बोला तो आधा शार्या भी लगेगा। तो देखो ये तो पहले ही कट गया, इसमें शार्या नहीं था, ठीक है। और ये कब लगता है, सी कब लगता है पता है बच्चों आपको? सी कब लगता है? जब यू आ जाए। तो त्वम, युवाम, यूयम होता है ना, तो मतलब एक जने के लिए तुम, युवा मतलब 2 जनों के लिए, और युवा मतलब तुम सबके लिए, है ना। तो इसमें सी लगता है, ठीक है। तो हम युवाम, तो अब ये भारत देश थर्ड पर्सन है ना, तो इसमें क्या लगेगा, ती लगेगा। क्या लगेगा? ती। समझ में आ गया? अगर किसी भी जने का नाम आ जाए तो वहाँ पे ती लगेगा। और ती लग, आप बोलोगे सर इसमें भी तो ती है, पर बच्चों यहाँ पर भविष्यकाल भी तो बोला है। लरी भविष्यकाल में आता शौर्य भी तो आएगा, तो ता मिल गया इसकी वजह से, और शाह मिल गया इसकी वजह से। तो कौन सा सही हो, ये हुआ ना, ठीक है। अब इसका बताओ, देखो ये भी बहुवचन है और लट लगा रहा है, बहुवचन है और लट लगा रहा है। बहुवचन में मैंने क्या कहता है, आधा ना लगता है, और थर्ड है तो इसमें ती लगेगा। तो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना। तो आपको अगर ये थोड़ा सा शुरू का पता है ना, तो आप आराम से इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि इसमें ये जो आंसर किसके बेस पे करना है, इसके बेस पे करना होता है। समझ में आ गई? अगर यहाँ पर तो हम लिखा आ जाए, सुन रहे हो, तो आपको सी वाला यूज़ करना है। या किसी जने का नाम आ जाए तो लास्ट में ती होना चाहिए, और यहाँ पर अहम आ जाए तो यहाँ पे लास्ट में मी होना चाहिए। समझ में आ गया? और लट लकार है, ठीक है, तो सीधा ती ते ता इस तरीके से होगा, या मी। अगर लिट है मतलब भविष्य काल में आधा शाह और या जरूर आएगा। समझ में आ गई? तो इसका आंसर ये आ गया। अब ये अलग क्यों लगाया मैंने, आप बोलोगे बालका है, क्योंकि बालक अगर लिखा होता तो भविष्य काल होता, ओ एक वचन होता, लेकिन डंडा लग के विसर्ग लग गया तो ये भविष्य प्लूरल हो गया, मतलब बहुवचन हो गया। और जो बहुवचन होता है तो इस तरीके से, आपने पढ़ती पढ़ंती पढ़ा है ना, पढ़ती पठत पठंती, मैंने इसी को याद किया था, इसके उसमें बहुत सारे रूल बना लिए। पढ़ती एक जने के लिए लगाते थे, पठत 2 जने के लिए, पठंती तो आधा ना और ता नहीं लग रहा, बहुवचन के लिए लग रहा है ना, इस हिसाब से सीखो, ठीक है। मैं देखो कराने को तो बहुत कुछ करा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही हो पाएगा मुझसे। और आपको अगर लगे कि एफर्ट हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कह रहा है उपपद विभक्ति में आश्रित उस प्रधानी विकल्प भेद चुने। तो अब आपको यहाँ पर जो अभी आप देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये शुरू का दिया था, लास्ट का भरना था ना आपको। अब जो क्वेश्चन आपका चौथे नंबर पे आएगा ना, अब आपको ये दे रखा है, आपको ये भरना है। सुन रहे मेरी बात?
तो इसके अकॉर्डिंग ये भरेंगे, बाकी सेंटेंस को भी देखना पड़ता है। तो इसमें गृहात आएगा, ठीक है, इसमें सिंहात आएगा, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। इसमें विद्याम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, पढ़ लो, क्वेश्चन याद कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन याद रहेगा तभी तो आंसर करोगे, ठीक है। यहाँ प्रत्यय बोला गया, प्रत्यय, और ये हिंदी के प्रत्यय की तरह नहीं है, सुन रहे मेरी बात। बस आपके कोर्स में 3 ही जो अभी आ रहे हैं वो 3 या 4 ही प्रत्यय हैं, ठीक है। तो जब भी वीडियो लाऊंगा उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन इसमें भी समझो, जब क्रिजवत तुमुन होता है, ठीक है, तो हमें इसमें खाली तुम जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या, ये ना नहीं जोड़ते। तो देखो यहाँ पर कृत्रिम कर दिया, या तो तू ही हटा दिया, या ई कर दिया, तो ऐसे गलत हो गया। सुन रहे मेरी बात, सुन रहे हैं। और यहाँ पर ये काकर नीचे रा लगा हुआ है, इन्होंने रा ऊपर कर दी, वैसे ही गलत हो गया। और इस वाले में क्या गलती है, इस वाले में इन्होंने ना का ना भी लिख दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इस तरीके से आप काट सकते हो एग्ज़ाम में, और अच्छे से पता लगा सकते हो बेस्ट। आपको तुक्का लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बहुत से बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा था कि कौन कौन बच्चा तुक्का लगाएगा, मुझ पे लाइक करो। अरे बच्चों, ये संस्कृत है तो उसको सीखो ना, हमारे देश की लैंग्वेज है, ठीक है। इतना तो सीखो कि आपको अच्छे स्कोर आ जाए। बाकी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो अब ये लय वाले का क्या रूल है भाई बच्चों, लय वाले का ये रूल है कि ये दोनों तो जुड़ जाएंगे पूरे पूरे, और इसका खाली ला और या आएगा। अब देखो, चेक करो कौन सा गलत। देखो यहाँ पे इस सा में आकर ना लगा है, लगा आकर ना, यहाँ तो इन्हें लगा दी, तो ऐसे ही गलत हो गया है। हो गया नहीं हो गया, गलत हो गया ना ऐसी। अब इसमें देखो, यहाँ पर तो आए, तो इसमें माँ के बाद तो डंडा लगेगा, यहाँ पे लगा हुआ है। आंसर तो आप देख रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, ये जो पा आधा पा आ गया, और ये आ गया, ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। और ये ल, देखो ला और यहाँ बीच में पा डाल दिया, इसमें पा कैसे आ जाएगा, पहले बाद वाला पहले कैसे आ जाएगा, तो ये ऐसी गलत है, तो ये ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर ला भी होता, लेकिन कोई इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें नहीं लगाया गया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर यहाँ पे समापल्य भी लिखा है तो आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ला का यूज़ नहीं किया यहाँ पर। चलो, अब यहाँ पर देखो गतवान को करना है। तो बच्चों ये जो वान है ना, वान, तो ये किसका होता है। तो बच्चों ये मत सोचना कि बच्चे सोचेंगे ये होगा, नहीं। प्रत्यय में ये वान का तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है, और तावत वाला है ही नहीं, ठीक है। और इसका जो है ना, गतवान का गम जमा कतावतु है, ठीक है। ये आपके इसमें तो आ रहा है, तो इसलिए आप इस पर कर सकते हैं। ये तो अभी इसमें अभी है नहीं टर्म में, ठीक है। बाकी करेंगे भी तो यही बनेगा इसका। अब उसके बाद लिख जमा कतवा। तो बच्चों जब कतवा को जोड़ेंगे, अच्छा मैंने कहा था इसमें है नहीं, है ये वाला गतवा, हाँ। अब देखो एक बात सुनो, ये अगर होगा तो इसका गतवा सा बनेगा ना, तो यहाँ पर तो हमें बांध दे रखा है, उस तरीके इसका आंसर यही होगा, ठीक है, हाँ यही है इसका। और लिख का क्या होगा, जब लिख जब कतवा, तो इसमें ई की मात्रा भी जुड़ जाती है, तो इस तरीके लिखित्वा बन जाएगा, यानी कि इसका गमित्वा बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या। संख्यावाचक में देखो आपका एक वचन में ही आएगा, तो 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत, ठीक है। ये तो आसान ही है ना बहुत बच्चों, ये 2 बार इन्होंने लिख दिया, ये भी टिक कर दोगे तो भी सही है आपका। 56 को क्या बोलते हैं, षट पंचाशत, मतलब 6, 50, 55, मतलब 50 में 6 ज़्यादा, यानी कि 56, है ना। 33 को क्या बोलते हैं, त्रयस्त्रिंशत। ये तो काउंटिंग तो बहुत आसान है, आराम से कर लोगे ना बच्चों।
उसके बाद बच्चों ये उपसर्ग है, ये और भी ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। उपसर्ग ना, इस उपसर्ग बिल्कुल हिंदी की तरह है, प्रत्यय हिंदी की तरह नहीं होते, उपसर्ग हिंदी की तरह ही है। अब आपको समझ में आएगा ना पेपर में कैसे करोगे। उपसर्ग पहचान लो, इस बार क्वेश्चन को याद रख लो। तो ये जो नी है ना, नी, ये नी उपसर्ग है, साफ पता लग रहा है उपसर्ग, है ना। और इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें अब हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना बच्चों, क्योंकि गच्छति तो एक शब्द है ना पूरा, मूल शब्द अलग करना है, ठीक है। और इसमें कौन होगा, साफ पता लग रहा है, अधि जमा वसंती, ठीक है। उसके बाद अब आपका है प्रश्नवाचक पद। मैंने एक प्रश्न वाली पूरी वीडियो बना दी है, शायद ही उससे बाहर कुछ आए, फिर भी आप और भी चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो यहाँ बालिका जो स्त्रीलिंग है ना, तो इसका यहाँ का आ जाएगा। और देखो प्रश्न निर्माण में बहुत से तो हिंट मिल जाती है, देखो इससे कस्य लिखा नहीं है, तो कस्य वाला ही हो गया, ठीक है। और ये वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, तो कौन अपना फल नहीं खाते, क्या है। तो देखो मैंने संस्कृत की ना एक जो प्रश्न निर्माण की एक अच्छी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने सबके मतलब बता दी कि क्या है, कस्या, का, इन सब के क्या मीनिंग होते हैं, और आपकी वो काफ़ी हेल्प करेगा। 4 नंबर आपके और अच्छे मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। यह खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, तो इसकी जगह आएगा केशाम। सखीबी की जगह आएगा काभी। देखो कुछ हिंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, तो क्या बी लिखा है ना, तो काभी हो गया, ठीक है। आंसर के प्रश्न में कुछ हिंट तो 1-2 में तो आपको मिल ही जाएगी। अब बोला गया है कि 9वां क्वेश्चन देखो, वाक्येषु कोष्ठकगत पदानाम प्रसंगानुसारम अर्थ चिनुत, मतलब वाक्य में, वाक्य जो दे रखा है उसमें कि कोष्ठ में आपको जो लिखा है उसके अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये कि जो वित्तम है ना, वित्तम, इसका सेम मीनिंग बताना है। इस वाले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन में आपको इसका अर्थ चुनना है, इसका अर्थ बताना है, इसका सेम मीनिंग क्या है। तो वित्तम को क्या बोलती है, आपके चैप्टर से आएगा, मतलब आपके जो 4 चैप्टर आ रहे हैं ना, उन चैप्टर्स में सारे वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता दो कि वित्तम का वित्त मतलब होता है पैसा, धनम, ठीक है। वित्त फिनांस सुना होगा ना आपने, उसी से। और बाकी जो मैंने 5 पेपर ये बना रहा हूँ ना, इनको भी कर लो, इसके सारे कर लो, हो सकता है सारे के सारे ये सेम आ जाए। सुन रहे हैं मेरी बात, फिर भी आप और करना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि खाली मेरे ऊपर डिपेंड रहो। पंथाना मतलब मार्ग, पंथान मतलब रास्ता होता है ना, तो वही। तो दुहिता मतलब बेटी को बोलते हैं, पुत्री आ गया। सलीलम मतलब क्रीड़ा सहितम। उसके बाद बच्चों हमारा भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम उत्तराणी विकल्प भे चिन्हित। तो यहाँ पर जो बोला गया क्वेश्चन में उसके अनुसार बताना। यहाँ बोला कर्तृपद, बच्चों जो कर्तृपद होता है ना, वो कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है, सा। कर्ता जैसे राम पढ़ता है तो राम करता हुआ ना, ऐसे ही इस पूरी लाइन में कर्ता कारक कौन है, तो सा। देखो अगर सा लिखा है, त्वम लिखा है, अहम लिखा है, ठीक है, किसी का नाम लिखा है, तो वही होते हैं कर्तृपद। सुन रहे हो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा क्रियापद, इसमें काम कौन सा हो रहा है, निनादे नवीनामय वाणी विणाम। जब आप पहला चैप्टर खोलेंगे ना, आपकी संस्कृत का पहला चैप्टर आप खोलेंगे ना, तो उसकी पहली लाइन ही यही है, निनादय नवीनामय वाणी विणाम। इसका मतलब बताओ बच्चों, इसका मतलब होता है हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। और पता है क्रिया मतलब होता है काम। दुनिया के जितने भी काम होते हैं, पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, नहाना, खाना, बोलना, देखना, मुस्कुराना, जितने भी काम होते हैं उन सबको ये क्रिया कहते हैं। अब
बात यह कि आपको उनके वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए, और वर्ड मीनिंग पता होंगे तो आप आराम से कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो निनाद है ना, इसका मतलब होता है बच्चों बजाओ। तो सरस्वती माता से ये कहा जा रहा है कि हे सरस्वती माता, आप नई वीणा को बजाएं, नवीनाय वीणाणी। ठीक है, जो जो नई वीणा है उसको आप बजाइए। वाणी मतलब सरस्वती। हे सरस्वती माँ, आप नई वीणा को बजाइए। तो काम क्या है? निनादय। तो निनादय आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आपसे क्रियापद पूछेगा तो आपको जितने भी चैप्टर में क्रियापद है, मतलब जो भी काम हो रहे हैं, वो इन लाइन को अंडरलाइन करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, मैं भी आपको, मैंने कहा ना, वीडियो उसमें दिखा दूंगा सारा, आप उसे पढ़ लें, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न लेभे। अब यहाँ पे विशेष्य पद बताना है आपको। क्या बताना है? विशेष्य पद। देखो, राम सुंदर है तो राम विशेष्य कहलाएगा, और उसकी विशेषता क्या? सुंदर, ये विशेषण कहलाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि इस पूरे में किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालिका की बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? बालिका की। तो बालिका आंसर आ गया। तो विशेष्य जो है ना, कोई व्यक्ति होगा, कोई पशु हो सकता है, कोई जानवर, कोई चीज़ हो सकती है जिसकी विशेषता बताई जाती है। समझ में आ रहा है? तो बालिका आ गया। क्लियर हो गया? बाकी अच्छे से कर लो, जो मैंने 4 पर पेपर बनाए इन्हीं को, क्योंकि मैंने 10th क्लास के बनाए थे तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हुई थी। ठीक है, और नद्य आस्वाद्य तोया संति अत्र। अब यह विशेषण पूछ रहा है बच्चों। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। अब मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। नद्य आस्वाद्य तोया संति, इसका मतलब पता है बच्चों क्या होता है? कि नदियाँ, नदी मतलब नदियाँ, स्वाद युक्त जल, तय जल, ठीक है, वाली होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं बहती है। तो आप जब अपनी बुक में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे ना संस्कृत में, तो उसमें जब जा आप देखेंगे ना, जा जैसे आपके जो दोहे बने हुए हैं वहाँ पर कविताओं के रूप में, है ना, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको आराम से उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो प्रश्न निर्माण के बाद आएगा सब बुक से आएगा। तो आपको विशेषण का मतलब तो विशेषता बताना। ठीक है, तो नदी की विशेषता क्या है? उसका स्वाद युक्त जल। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे है नादंती सस्यम खलु वारिवाह। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मेघा है ना, मेघा, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि इन सब में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको इसकी हिंदी बताऊँ बच्चों, क्या है कि ये नादंती सस्यम खलु वारिवाह, इसका मतलब होता है, देखो, बादल जो है ना, बादल निश्चय ही फसल का भक्षण नहीं करते। भक्षण मतलब होता है उसको खाना, उसको खाते नहीं है। ठीक है ना, बादल खाते हैं कोई? नहीं ना। तो यही बता रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेघा है ना, मेघा मतलब बादल, वो कौन सा इसमें से वर्ड है? तो वह वारिवाह। ठीक है, वारिवाह मतलब क्या होता है? बादल। क्लियर हो गया? तो पर्यावरण शब्द जो हिंदी में होता है ना, सेम जो मीनिंग होता है, जैसे जल का क्या होता है? सलील होता है, पानी होता है ना। ऐसे मेघा का प्रयोग शब्द वारिवाह। क्लियर हो गया? उसके बाद लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। तो इसमें विलोम शब्द पूरा, लघवी का विलोम शब्द क्या होता है? जो लघवी वर्ड है ना, इसका विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? तो अगर मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं, इसका मतलब है कि जो पूरा मतलब आरंभ में छोटी मतलब लघु, और बाद में वृद्धि वाली होती है। यहाँ पर जो है ना, ये आप चैप्टर नंबर जो 5 देखेंगे ना, उसमें ही एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे दुष्ट और सज्जन लोगों की दोस्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर बोला गया कि विलोम शब्द बताइए, तो लघु मतलब होता है लघु, छोटा।
तो वृद्धि मध्य मतलब बड़ा, तो इस तरीके से इसका आंसर बिलोंग्स टू ये होगा। तो बच्चों ये पूरा पेपर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ये नहीं वीडियो देखे और काम बन गया, सपोर्ट भी करो। कोई एफर्ट कर रहा हो उसको कुछ नहीं कर सकते तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और एक और वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको तो मैं ऑल द बेस्ट कह ही दूँ ना, बाकी ज़रूर देख लेना, वो वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, एंड टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।